फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल सरकारी जॉब साथी में। और फ्रेंड्स, मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त मनीष। फ्रेंड्स, अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जहां हम आपको आपके करियर से जुड़ी हुई अनेक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं, साथ में फ्रेंड्स हम आपके करियर से रिलेटेड तथा आपके करियर को मोटिवेट करने वाले वीडियोज़ टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए इस YouTube चैनल पर अपलोड करते भी रहते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो की यदि हम बात करें तो हमारे आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हमारा आज का टॉपिक है कि रेलवे में टीसी यानी टिकट कलेक्टर कैसे बने। तो रेलवे में टीसी यानी टिकट कलेक्टर बनने की तमाम जानकारी, तमाम इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि यदि आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं, यदि रेलवे में आप टिकट कलेक्टर का काम करना चाहते हैं, टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको टीसी का अर्थ जानना होगा। टिकट कलेक्टर के बारे में उसका अर्थ समझना होगा कि टीसी क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, टीसी यानी कि टिकट कलेक्टर जिसको हम बोलते हैं, जो कि भारतीय रेलवे में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जिम्मेदारी वाला पद होता है। रेलवे में टीसी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। टीसी का मेन वर्क, मुख्य कार्य यात्रियों के टिकट को चेक करना होता है। साथ में फ्रेंड्स, बिना टिकट यात्रा करने वाले पैसेंजर्स पर, यात्रियों पर जुर्माना लगाना भी टीसी का मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, वहीं यात्रियों को सही जानकारी प्रोवाइड करवाना, इसके अलावा उन्हें हेल्प करना भी एक टीसी का काम होता है। यात्रा के दौरान यात्रियों की मदद करना तथा उन्हें सही जानकारियां प्रोवाइड करवाना भी टीसी का मेन वर्क में शामिल होता है। इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपको टीसी के बारे में समझाया कि टीसी क्या होता है यदि आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं, टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि टीटी और टीसीई में क्या अंतर होता है। टीटी और टीसी में मैं आपको डिफरेंस समझाता हूं कि टीटी और टीसी में क्या अंतर है। देखिए, टीटीई और टीसी का पूरा पदनाम मैं आपको बताता हूं, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं। देखिए, टीसी की यदि मैं बात करूं सबसे पहले, तो टीसी का मतलब होता है टिकट चेकर्स, जिसको हम बोलते हैं। और टीटीई के बारे में मैं आपको बताऊं तो टीटीई का पूरा नाम होता है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर्स, जिसको हम टीटीई बोलते हैं। ये इसकी पूरी फुल फॉर्म होती है। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ। देखिए कि टीटी और टीसी के बारे में क्या अंतर होता है टीटी और टीसी में। देखिए, रेलवे प्रणाली में दो इम्पोर्टेंट भूमिकाएं होती हैं, जो टिकट सत्यापन यानी टिकट का वेरिफिकेशन और यात्रियों यानी पैसेंजर्स की सुविधा सुनिश्चित करते हैं। हालांकि दोनों ही यानी ये दोनों ही पोस्ट टीटीई और टीसी की, जो कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट यानी वाणिज्य विभाग के अधीन ये काम करते हैं, लेकिन उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में उल्लेखनीय अंतर होता है। उनके कर्तव्यों और उनकी जो जिम्मेदारियां हैं, उनमें थोड़ा बहुत अंतर आपको टीटीई और टीसी में देखने को मिलता है। देखिए, टीटीई हमेशा ट्रेन के अंदर ही यात्रियों की टिकट की जांच करता है। वहीं इसके अलावा टीटीई की तरह टीसी टिकट कलेक्टर का काम भी टिकट चेक करना होता है। लेकिन जहां टीटीई ट्रेन के अंदर टिकट चेक करते हैं, तो वहीं टीसी रेलवे प्लेटफॉर्म पर यात्रियों के टिकट चेक करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, टीटीई और टीसी में बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो हमको देखने को मिलता है। यदि हम रेलवे में यदि टीटीई और टीसी की जॉब करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा जो अंतर है वो रेलवे में टीटी और टीसी की पोस्ट को लेकर ये होता है कि टीटी जो होते हैं वो ट्रेन के अंदर टिकट चेक करते हैं, जबकि टीसी जो होते हैं वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स जितने भी बने होते हैं रेलवे के प्लेटफॉर्म्स, उनमें यात्रियों के टिकट को चेक करने का जो काम है वो एक टीसी करते हैं। इस तरह से मैंने आपको टीटी और टीसी के बारे में डिफरेंस जो है वो थोड़ा बहुत क्लियर किया, समझाया। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि यदि आप इंडियन रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं यानी टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, यानी आपकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या होनी चाहिए।
यदि आप रेलवे में टीसी की नौकरी करना चाहते हैं, रेलवे में टीसी की जो भर्ती निकलती है उसके लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास में क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, टीसी बनने के लिए आपको निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना होता है। सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए यदि आप एक टीसी बनना चाहते हैं रेलवे में। तो देखिए, आपको कम से कम 10th क्लास पास होना जो है वो इसके लिए कंपलसरी होता है यदि आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं। टीसी के लिए भर्ती परीक्षा यदि आप रेलवे में देना चाहते हैं तो। वहीं देखिए, इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनके लिए 12th पास या स्नातक यानी ग्रेजुएशन डिग्री भी मांगी जाती है रेलवे में। कुछ रेलवे में ऐसी पोस्टें निकलती हैं टीसी की जिसमें 12th पास भी मांगा जाता है। इसके अलावा ग्रेजुएशन भी आपका मांगा जाता है। ग्रेजुएशन आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, साइंस कॉमर्स आर्ट्स से। इसके अलावा 12th भी आप किसी भी स्ट्रीम से, साइंस कॉमर्स आर्ट्स से, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, लेकिन आपको 12th पास होना जो है कंपलसरी होता है। कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं रेलवे में जिनमें आपको 12th पास या फिर ग्रेजुएशन भी जो है वो मांगा जाता है। वैसे बेसिकली मैं आपको जानकारी दे दूं कि टीसी यदि आप बनना चाहते हैं तो आपको कम से कम 10th पास होना जो है वो कंपलसरी होता है। 10th पास आउट आपका होना इसके लिए जो है वो कंपलसरी है। वहीं हम दूसरी बात करें, टीसी यदि आप रेलवे में बनना चाहते हैं तो उसके लिए सेकंड पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो है आपका एज लिमिट का, यानी जिसे हम आयु सीमा बोलते हैं। देखिए, सामान्यतया एक कैंडिडेट्स की आयु जो है वो रेलवे में यदि आप टीसी बनना चाहते हैं तो आपकी किसी भी कैंडिडेट्स की जो आयु है, एज है, वो आपकी मिनिमम 18 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। वहीं आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर्स तक होनी चाहिए, यानी 18 से 18 साल से 30 साल के बीच में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए यदि आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं, टिकट कलेक्टर बनना चाहते हैं तो। वहीं रिजर्वेशन भी जो है वो इन वैकेंसीज़ में अलाउ होता है। रेलवे की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में आप रिजर्वेशन का भी जो है बहुत ज़्यादा अहम रोल होता है। एज लिमिट में भी गवर्नमेंट की तरफ से विभिन्न कैटेगरियों में कैंडिडेट्स को जो है वो रिजर्वेशन जो है वो अलाउ किया गया है, तो रिजर्वेशन भी इसमें जो है बहुत ज़्यादा मेन रोल अदा करता है। वहीं तीसरी बात हम बात करें, तीसरा स्टेप जो आपको फॉलो करना रहता है वो है आपका शारीरिक फिटनेस का, यानी आप बेसिकली रूप से शारीरिक फिट होने चाहिए। शरीर से आपकी फिटनेस जो है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए यदि आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं तो देखिए फ्रेंड्स, शारीरिक फिटनेस की यदि हम बात करें तो कैंडिडेट्स को शारीरिक रूप से फिट होना इसमें कंपलसरी होता है और रेलवे के द्वारा निर्धारित मेडिकल टेस्ट आपको पास करना इसमें अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। अब हम इस तरह से फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया कि यदि आप रेलवे में टीसी की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, टीसी की भर्ती परीक्षा यदि आप रेलवे के लिए देना चाहते हैं, टीसी बनना चाहते हैं, तो आपके पास में इस प्रकार से ये क्वालिफ़िकेशन जो है वो होनी चाहिए। ये क्वालिफ़िकेशंस यदि आप पूरी करते हैं, कंप्लीट करते हैं, तो उसके बाद में आप रेलवे में टीसी बनने के लिए जो भर्ती निकलती है उसके लिए आप जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, आप उसके लिए भर्ती परीक्षा दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कौन सी परीक्षा देनी होती है यदि आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं तो। देखिए, रेलवे में टीसी बनने के लिए फ्रेंड्स आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, जिसको हम आरआरबी बोलते हैं, के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाएं आपको देनी होती हैं। यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टीसी की पोस्ट के लिए भर्ती निकाली जाती है। स्पेशल भर्ती ये रेलवे की टीसी की पोस्ट के लिए निकलती है। वैसे तो रेलवे में विभिन्न पोस्टों के लिए अलग अलग वैकेंसी जो है वो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से निकाली जाती है। वहीं स्पेशल जो टीसी के लिए जो भर्ती है वो आरआरबी की तरफ से, टीसी की पोस्ट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आरआरबी की तरफ से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से टीसी की पोस्ट के लिए निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, यदि इस परीक्षा को आप देना चाहते हैं, रेलवे की टीसी की परीक्षा को, भर्ती परीक्षा को यदि आप देना चाहते हैं, तो ये जो परीक्षा होती है इसके आपको विभिन्न चरणों से जो है वो गुजरना होता है। विभिन्न स्टेप्स आपको इस परीक्षा के लिए फॉलो करने पड़ते हैं यदि आप रेलवे में टीसी बनना चाहते हैं तो देखिए, इस एग्ज़ाम के लिए आपको 3 फेस आपके मेन जो हैं वो आपको इसमें फेस करने होते हैं। 3 चरणों में आपको ये जो परीक्षा है रेलवे में टीसी की वो आपको देनी पड़ती है। 3 चरण होते हैं। पहले चरण की यदि हम बात करें, फर्स्ट फेज की, तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिसको हम सीबीटी बोलते हैं, यह एक प्रकार की लिखित परीक्षा आपकी होती है जिसमें आपकी सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज, गणित, मैथ्स, सामान्य बुद्धिमत्ता जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं, इसके अलावा इंग्लिश और हिंदी,
लैंग्वेज से रिलेटेड प्रश्न यानी क्वेश्चन जो हैं वो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये जो परीक्षा होती है आपकी टीसी की रेलवे में, वो कंप्यूटर बेस्ड होती है और रिटन एग्ज़ाम आपका जो है वो इसमें लिया जाता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये सब्जेक्ट आपके आते हैं, इनकी आपको अच्छे से डीपली जो है इन सब्जेक्टों की तैयारी करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है। जैसे ही आप रिटन एग्ज़ाम पास कर जाते हैं टीसी की परीक्षा का, उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना रहता है वो रहता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का, जिसको हम पीईटी बोलते हैं। इस टेस्ट की यदि हम बात करें तो देखिए, इस टेस्ट में कैंडिडेट्स की शारीरिक फिटनेस को जांचा जाता है, शारीरिक फिटनेस का टेस्ट लिया जाता है। जैसे ही आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी टेस्ट पास आउट कर लेते हैं तो उसके बाद में जो थर्ड स्टेप आपको फॉलो करना होता है, जो कि लास्ट स्टेप होता है रेलवे में टीसी की परीक्षा का पास करने का, वो रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस का, दस्तावेज सत्यापन का। देखिए, लास्ट फेज़ में यानी अंतिम चरण में आपके सभी शैक्षणिक जितने भी आपके जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अच्छे से जो चेकिंग है वो रेलवे में की जाती है। इसके अलावा व्यक्तिगत दस्तावेज़ों की जांच भी आपकी की जाती है। जो भी आपके व्यक्तिगत पर्सनल दस्तावेज होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे कि मूल निवास है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, तमाम जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी फ़ोटोज़ हैं, उनको वेरीफाई अच्छे से किया जाता है। आपके व्यक्तिगत डॉक्यूमेंट्स को भी चेक जो है वो किया जाता है आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये तमाम जो परीक्षाएं हैं रेलवे की, जो 3 मुख्य चरण जो होते हैं वो आपको इस फेज़ से गुजरना होता है टीसी बनने के लिए रेलवे में। इन परीक्षाओं को आपको पास आउट करना होता है। उसके बाद में फ्रेंड्स मेरिट बनती है रेलवे की तरफ से विभिन्न कैटेगरी वाइज, और उस मेरिट के आधार पर, उस मेरिट के बेस पर आपका जो है वो मेरिट निकाली जाती है और आप एक रेलवे में टीसी जो है वो बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स एक टिकट कलेक्टर के काम के बारे में और उसकी जिम्मेदारियों के बारे में। यदि आप रेलवे में एक टीसी बनते हैं तो टिकट कलेक्टर की पोस्ट पर आपके क्या क्या वर्क रहते हैं और आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां जो हैं वो आपकी आगे रहती हैं नौकरियों में। देखिए फ्रेंड्स, यात्रियों के टिकट की जांच करना और बिना टिकट यात्रा करने वालों पर जुर्माना वसूल करना, ये एक टीसी का यानी टिकट कलेक्टर का मेन वर्क होता है। वहीं देखिए, यात्रियों को सही जानकारी प्रोवाइड करवाना और उनकी हेल्प करने का काम भी एक टीसी का होता है। वहीं ट्रेनों में सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखने का काम भी जो है वो टीसी का होता है। इसके अलावा देखिए, किसी भी अनियमितता की सूचना रेलवे अधिकारियों को प्रोवाइड करवाना भी एक टीसी का काम जो है वो होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स एक टिकट कलेक्टर को जो है इस प्रकार के काम जो हैं वो आगे जॉब में करने पड़ते हैं, नौकरी में करने पड़ते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि रेलवे में यदि आप टीसी बनते हैं, टिकट कलेक्टर बनते हैं, रेलवे की भर्ती परीक्षा पास कर लेते हैं टीसी की, तो आपको आगे इस पोस्ट पर कितनी सैलरी जो है वो आपको मिल पाती है रेलवे में, और साथ में आपकी फ्यूचर की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपको मिलती हैं। देखिए फ्रेंड्स, रेलवे में टीसी की जो सैलरी है वो अच्छी होती है। सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले यदि एक फ्रेशर आप कैंडिडेट्स हैं और टीसी की पोस्ट का एग्ज़ाम भर्ती परीक्षा पास करके निकले हैं रेलवे की टीसी की पोस्ट की, तो उसकी एक फ्रेशर कैंडिडेट्स की यदि मैं ओपनिंग सैलरी की बात करूं, प्रारंभिक वेतन की उसकी बात करूं, तो उसको लगभग अप्रॉक्सीमेटली 30,000 रुपीज़ से लेके 40,000 रुपीज़ पर मंथ तक बाय हैंड सैलरी आपको एक फ्रेशर टीसी को जो है वो रेलवे में मिलती है। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, जिसमें इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो अलाउंसेज होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं। विभिन्न प्रकार के भत्ते भी रेलवे की तरफ से दिए जाते हैं टीसी को। इसके अलावा समय समय पर आपका प्रमोशन जो है वो भी आपको इसमें मिलता है। प्रमोशन के जो अवसर हैं वो भी आपको रेलवे में मिलते हैं, जिससे आपके वेतन और आपकी जो काम करने की क्षमता है वो भी इसमें आगे आपकी इंक्रीज़ होती चली जाती है। जैसे जैसे आपका टीसी की पोस्ट से आगे प्रमोशन होता है तो आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती जाती है और आपका काम करने का जो तरीका है वो भी आपका जो है काफ़ी बदल जाता है। आगे आप हाई पोस्ट पर और भी अच्छे लेवल का जो काम है वो इस पोस्ट पर कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आप रेलवे में टीसी बनते हैं तो उसके बाद में आगे आपकी फ्यूचर की क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, भविष्य की आपकी क्या संभावनाएं रहती हैं।
देखिए फ्रेंड्स, फ्यूचर में टीसी के पास रेलवे में हाई पोस्टों पर प्रमोशन के भी अच्छे अवसर एक टीसी को मिल पाते हैं, जैसे कि चीफ टिकट इंस्पेक्टर वो आगे बन सकता है टीसी से। इसके अलावा स्टेशन मास्टर, पूरे स्टेशन का जो मास्टर होता है, स्टेशन अधीक्षक जिसको हम बोलते हैं, वो भी आप टीसी की परीक्षा पास करने के बाद में आगे प्रमोशन लेकर स्टेशन मास्टर भी इस पोस्ट पर बन सकते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यह थी पूरी जानकारी रेलवे में टीसी बनने की, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि रेलवे में आप एक टीसी कैसे बन सकते हैं। रेलवे में टिकट कलेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या क्वालिफिकेशंस आपके पास में होनी चाहिए, क्या क्या एग्ज़ाम का प्रोसेस रहता है, कंप्लीट मैंने आपको बताया। हर एक चीज़ का, हर एक आपके मन का जो डाउट है वो उसे क्लियर करके मैंने आपको बताया। अगर फ्रेंड्स आपके मन में किसी प्रकार का आज के इस टॉपिक को लेकर कोई भी कन्फ्यूज़न है, किसी प्रकार का कोई क्वेश्चंस आप आज के इस टॉपिक को लेकर पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर टाइप करके हमें भेजें। हम आपके कमेंट का आंसर ज़रूर देंगे। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और यहाँ फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में और देंगे इसी भी तरह की और भी नई नई एजुकेटेड मोटिवेट वीडियोज़ की जानकारी। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, जय हिंद।